नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसे निजी कारण थे जिसकी वजह से हम आपको क्लास नहीं दे पाए। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो है राजस्थान की जनगणना। तो हम इस क्लास के माध्यम से राजस्थान की जो जनगणना आपकी 2011 में हुई थी, हम उसके फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस क्लास को इस प्रकार से डिज़ाइन किया दोस्तों कि जो आपके पशु परीक्षण का एग्ज़ाम हो रहा है 1, 2 और 3 दिसंबर को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस क्लास को एक बार ज़रूर लगाएं। और इस क्लास के प्रति आपका क्या अनुभव रहता है, क्या फीडबैक रहता है, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है, ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर लाइक वाले बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस क्लास को। बात करते हैं राजस्थान की जनगणना के बारे में। तो राजस्थान की जनगणना जो आपकी लेटेस्ट का हो या जो वर्तमान में चल रही है, वो आपके 2011 की चल रही है। उसके बाद में अभी तक नई जनगणना नहीं हुई है। 2021 को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसमें हम बात करें दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो 6.85 या फिर कहीं पर आपको 6.86 भी मिलता है। तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो आपके 6.85 करोड़ है। और टोटल हम देखें इसकी तो 6,85,48,437 व्यक्ति है। पुरुष आबादी की हम बात करें दोस्तों, तो पुरुष आबादी है आपकी 3.56 करोड़, जो आपके कुल आबादी की कितनी है 51.86% है। महिला आबादी की हम बात करें तो महिला आबादी आपकी 3.30 करोड़ है, जो कुल आबादी की आपकी 48.14% है। अगला देखें हम, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले थे वो कितने शहर थे दोस्तों? तो 30 शहर थे। तो क्या याद रखोगे? टोटल जनसंख्या 6.85 करोड़, पुरुष आबादी 3.56 करोड़ और महिला आबादी आपकी 3.30 करोड़ है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखते हैं, सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों में कौन से आते हैं? पहला ज़िला है दोस्तों, ये आपका जयपुर है, हमारी राजधानी पिंक सिटी। तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जयपुर में आपके लगभग 66.26 लाख लोग निवास करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है वो आपका जोधपुर है, इसमें आपके 36.87 लाख। अलवर की 36.76 लाख। नागौर की आपके 33.07 लाख। उदयपुर की आपकी 30.08 लाख। यानी कहने का मतलब आपके इन शहरों में ये अधिकतम आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। और अमूमन हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के क्रम को याद करते हैं, चाहे वो सर्वाधिक हो या फिर वो न्यूनतम हो, क्योंकि इसी क्रम में आपके क्वेश्चन पूछने की क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो याद रखोगे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपके जयपुर में कितनी है? तो 66.26 लाख है। बाद में जोधपुर की है 36.87 लाख है। अलवर की है 36.74 लाख है। नागौर की है 33.07 लाख है। और उदयपुर के बाद में आपके 5वें नंबर पे 30.08 लाख है। आइए, ये बात थी सर्वाधिक जनसंख्या की। अब आगे हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें तो सबसे कम है वो है आपके जैसलमेर ज़िले में, कितनी है? तो 6.70 लाख है। सेकंड आपका प्रतापगढ़, जिसमें 8.68 लाख लोग निवास करते हैं। थर्ड है आपका सिरोही, जिसमें 10.36 लाख लोग हैं। और फोर्थ है आपका बूंदी, जिसमें 11.11 लाख है। और पाँचवा है आपका राजसमंद, 11.56 लाख है। तो यदि सर्वाधिक पूछे तो आपके जयपुर में, और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या पूछे तो आपकी क्या हो जाएगी? आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा, जिसमें मात्र 6.70 लाख लोग निवास करते हैं। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रहा है वो कितना रहा है। तो यदि 2011 की दशकीय वृद्धि दर की हम बात करें तो ये रही है आपकी 21.31%। कितनी रही है दोस्तों? 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो रही है आपकी 21.31%। यदि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दशक वाले हम बात करें, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले दशक की हम बात करें तो ये है आपका 1971। कौन सा है? 1971 वाला दशक है, जिसमें कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों? 32.87% की। कितनी हुई थी दोस्तों? 32.87% की। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले दशक की हम बात करें तो ये था आपका 1911 से 1921 वाला जो दशक था, उसमें 6.29% की क्या गई थी? कमी दर्ज की गई थी। 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी 21.31% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दशक रहा है वो 1971 से 81 वाला रहा है, जिसमें 32.97% आपकी दशकीय वृद्धि देखी गई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक देखें तो 1911 से 21 वाला रहा है, जिसमें 6.29% की कमी देखी गई है। और ये राज्य के 16 जिलों की वृद्धि दर की बात करें तो वो क्या है? वो राज्य की वृद्धि दर से क्या दोस्तों? अधिक रही है। यानी राज्य के 16 जिलों की जो वृद्धि दर की बात करें हम तो राज्य के जो वृद्धि दर रही है उससे क्या रही है दोस्तों? अधिक रही है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे जिलों की जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है और 5 ऐसे जिलों की जिनमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है। यदि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिलों की हम बात करें तो सर्वाधिक रहेगा आपका बाड़मेर। कौन सा रहेगा दोस्तों? बाड़मेर रहेगा, जिसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही है सबसे अधिक रही है और वो कितनी रही है? 32.5। कितनी रही है दोस्तों? 32.5। इसको अच्छे से याद रखोगे क्योंकि ये पूछा जाता है। एक तो ये बाड़मेर वाला और एक आपका ये गंगानगर वाला, तो ये याद रखोगे अच्छे से। बाड़मेर की 32.5, जैसलमेर की आपकी 31.8% है, जोधपुर की आपकी 27.7 है, बांसवाड़ा की आपकी 26.5% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम आपकी गंगानगर की रही है तो 10% रही है। फिर झुंझुनू की है 11.07% है। फिर पाली की है 11.09% है। और फिर आपकी क्या है? बूंदी है, जिसकी 15.04% है रही है। तो सर्वाधिक आपका बाड़मेर है, जिसकी सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर रही है जो 32.5 है। और सब न्यूनतम जो रही है वो रही है आपकी गंगानगर की, जो कितनी रही है? 10% रही है। और यदि राजस्थान की ओवरऑल की हम बात करें तो वो रही है आपकी 21.31%। कितनी रही है? 21.31%। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है राजस्थान का घनत्व। तो राजस्थान के घनत्व की हम बात करें तो 2011 में दोस्तों जो जनघनत्व है वो आपका कितना है? 200 रहा है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 की बात करें, 2001 में था आपका 165। कितना था दोस्तों? 165 था। तो लगभग कितने लोगों की वृद्धि हो गई? तो लगभग वृद्धि हो गई आपके 35 लोगों की। तो इसको ऐसे भी याद रखोगे क्योंकि कभी कभी इनमें वृद्धि और कमी को भी पूछा जाता है। तो 2001 में आपकी 165 थी और 2011 में कितनी होगी? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगी। तो अंतराल कितने का हो गया आपका? 65 का हो गया, 35 का हो गया। अगर प्रति मील में पूछे आपका तो 2011 में जो प्रति मील आपका जनघनत्व रहा है वो रहा है दोस्तों आपका 519 व्यक्ति। कितना रहा है? 519 व्यक्ति। अगला देखें, भारत में राज्य का जो घनत्व है उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान देखें तो वो कौन सा है? वो आपका 19वां है। अगला है सिरोही, जिसका जो जनघनत्व 202 है, तो लगभग हमारे राज्य या राजस्थान के लगभग जनघनत्व के बराबर है। यानी पूछा जाए वो कौन सा जिला जिसका जनघनत्व है हमारे राजस्थान के जनघनत्व के लगभग बराबर है, तो वो हो जाएगा आपका सिरोही, जिसका जनघनत्व कितना है? 202 है। आगे राज्य के 18 जिले ऐसे जिनका जनघनत्व राजस्थान के औसत जनघनत्व से क्या दोस्तों? ज़्यादा है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक वाले बटन को दबाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अगला है दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों के बारे में देखेंगे इसमें। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की हम बात करें तो सबसे पहले आपका जयपुर जिसका जनघनत्व है 595। दूसरा आपका भरतपुर है जिसमें 503 है। तीसरा आपका दौसा है जिसका जनघनत्व 476 है। चौथा आपका अलवर है जिसका जनघनत्व 438 है। और पाँचवा आपका धौलपुर है जिसका जनघनत्व कितना दोस्तों 398। तो याद रखोगे क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से वो कौन से दो जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 प्लस है या 500 से अधिक है। तो याद रखोगे एक आपका जयपुर जिला है जिसका 595 है और एक आपका भरतपुर है जिसका कितना है 503 है। अगला देखें न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो सबसे कम आपका जैसलमेर जिसका 17 है। फिर बीकानेर 78 है। बाड़मेर का 92 है। चूरू जिले का आपका 147 है और जोधपुर का कितना है 161 है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका लिंगानुपात। क्या दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। तो 2001 से 2011 तक जो लिंगानुपात है दोस्तों वो बढ़कर कितना हो गया 921 से 928 हो गया। यानी 2001 में कितना था 921, अभी वर्तमान में कितना है 928। कितने अंकों की वृद्धि हो गई है 7 अंकों की वृद्धि हो गई है। तो 2001 से 2011 के दशक के बीच में जो आपका लिंगानुपात है वो 921 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 928 हो गया है। यदि सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात रहा है राजस्थान का तो वो रहा आपका 1921 में। किसमें रहा दोस्तों 1921 में। यदि सर्वाधिक निकट लिंगानुपात वाला जिला 12 है जो राज्य के लिंगानुपात के समकक्ष है। पहले क्या था सिरोही जिला था जो आपके राज्य के जनघनत्व के लगभग बराबर है यानी 202। और यहाँ पर आपका जो 12 जिला है उसका जो लिंगानुपात है वो लगभग आपके राज्य के लिंगानुपात के लगभग समकक्ष है यानी 929 है। तो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को रखा जाए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो और आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले। अगला है लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों वो आपके जैसलमेर जिले में हुई है। लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो आपके कहाँ हुई है जैसलमेर जिले में हुई है। और कितनी हुई है वो 821 से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 852 हो गया है। कितना हो गया 821 से बढ़कर 852 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई है तो लगभग हुई है दोस्तों ये 31 की। कितने की अंकों की वृद्धि हुई है 31 अंकों की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट की बात करें तो वो आपके डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक जो लिंगानुपात घटा है वो कहाँ घटा है डूंगरपुर में घटा है। और कितना हो गया 1022 से घटकर कितना हो गया 994 हो गया है। ये लगभग कितने की कमी हो गई तो लगभग कमी हो गई आपके 28 की हो गई दोस्तों। कितनी हो गई 28 अंकों की कमी हो गई। तो आपका क्या याद रखोगे वर्तमान लिंगानुपात कितना दोस्तों 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि आपके जैसलमेर में और न्यूनतम आपके जो सर्वाधिक गिरावट हुई है वो आपकी हुई है आपके डूंगरपुर जिले में। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड में हम देखते हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की हम बात करें एक आपका पहला इसमें डूंगरपुर है जिसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 994। इसके पास आपका राजसमंद है 990 है। फिर पाली आपका 987 है। प्रतापगढ़ में आपका 983 है। बांसवाड़ा में आपका 980 है। तो सर्वाधिक किसका आपका डूंगरपुर का 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो आपका सबसे कम किसका है धौलपुर का है। फिर जैसलमेर है 852, करौली 861, भरतपुर 880 और गंगानगर आपका 887। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा जिला होगा आपका धौलपुर होगा 846 और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा होगा डूंगरपुर 994। आइए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है दोस्तों जिसमें हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको काउंट किया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या दोस्तों उस कुल आबादी का कितना प्रतिशत है 15.54% है। यानी 0 से 6 वायु वर्ग की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या कितना है 15.54% है दोस्तों।
यदि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात हम बात करें तो 2001 में कितना था 909 और अभी वर्तमान में कितना है 888। कहने का मतलब जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका क्या है दोस्तों घटा है। वैसे आपका जो वैश्य लिंगानुपात है वो बढ़ा है 921 से 928 हुआ है, लेकिन आपका जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका क्या है घटा है, यानी 909 था उससे घटकर कितना हो गया 888 हो गया। लगभग कितना कम हो गया तो लगभग कम हो गया आपका ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 12 और 9 कितने हो गए आपके 21 अंकों की क्या हो गई दोस्तों कमी हो गई। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। राज्य का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है तो 892 है और राज्य का जो शहरी शिशु लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों 876 है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हम बात करें तो आपकी शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपके हनुमानगढ़ में। ये कितना हो गया 872 से बढ़कर आपके 878 यानी लगभग 6 अंकों की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी की हम बात करें तो ये कमी हुई है आपके दौसा जिले में। कौन से जिले में हुई है दौसा जिले में हुई है और लगभग 41 अंकों की कमी हुई है, यानी 906 से घटकर कितना रह गया मात्र 865 रह गया है। तो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन आपको याद रखना है वो रखना आपको ये वाला, ये राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है 2001 में 999 था और अभी कितना हो गया दोस्तों 888 रह गया है। आइए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है राजस्थान में साक्षरता लिटरेसी रेट क्या है। तो राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर है दोस्तों 2011 के अनुसार वो है आपकी 66.10%। कितनी दोस्तों 66.10% है। यदि इसमें हम पुरुष साक्षरता की बात करें 2011 के अनुसार तो ये है आपकी 79.20%। यदि उसी पुरुष साक्षरता की 2001 के अनुसार बात करें तो वो है हमारी 75.70%। मतलब हमने 10 साल में केवल 4% की वृद्धि की है, जो बहुत ही क्या है दोस्तों एक ऐसे कह सकते हैं अच्छी वाली बात नहीं है। हमें 4% की वृद्धि करने में आपको 10 साल लग गए। महिला साक्षरता की बात करें 2011 में 52.10% थी और 2001 की हम बात करें तो ये थी आपकी 43.90। तो कुल साक्षरता कितनी है दोस्तों 66.10%। पुरुष साक्षरता 11 के अनुसार 79.20 और महिला साक्षरता आपकी 52.10%। यानी हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कमज़ोर है या फिर दयनीय है दोस्तों। अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो साक्षरता में आप क्या याद रखोगे, जैसे आपका कोटा है क्या दोस्तों आपका कोटा है ये आपको 2 जगह मिल जाएगा आसानी से। यदि सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो क्या आपका कोटा होगा, और यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता की हम बात करें तो भी आपका वहाँ पे क्या मिलेगा कोटा ही मिलने वाला है। और यदि न्यूनतम साक्षरता की हम बात करेंगे दोस्तों तो साक्षरता न्यूनतम भी आपके जालौर में रहेगी, और यदि हम महिला साक्षरता की हम बात करेंगे तो भी उसमें आपका जालौर ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो कोटा में सर्वाधिक है कितनी है दोस्तों 76.7% है। फिर जयपुर का है, जयपुर में 75.50 है, झुंझुनू में 76.10 है, सीकर में 71.90 है, अलवर में आपकी 70.70 है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम आपके जालौर में 54.90% है, शिरो में आपकी 55.30 है, प्रतापगढ़ में आपका 56% है, बांसवाड़ा में आपका 56.30 है और बाड़मेर में आपका कितना है 56.59% है। आइए दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बारे में। पुरुष साक्षरता में हम बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक साक्षरता की हम बात करें पुरुषों में तो सर्वाधिक आपके झुंझुनू में, किसमें झुंझुनू में है 86.90। उसके बाद आपका कोटा जिला आता है जिसमें 86.30 है, जयपुर में 86.10 है, सीकर में 85.10 है और भरतपुर में आपकी 84.10 है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो प्रतापगढ़ है 69.50, फिर आपका बांसवाड़ा है 69.50, सिरोही में 70.50, जालौर में 70.70 है, बाड़मेर भी आपके 70.90 है। महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो आपका कोटा जिला 65.90 है, जयपुर में 64.01%, झुंझुनू में 61%, गंगानगर में 59.70%,
सीकर में आपका 58.20%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो आपका जालोर जिला 38.50, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। सिरोही 39.70, जैसलमेर में 39.70, बाड़मेर में आपके 40.60 और प्रतापगढ़ में आपका 42.40। आइए दोस्तों हमारे अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की जो ग्रामीण साक्षरता है वो कितनी है, तो वो है हमारी 61.44%। कितनी है दोस्तों? 61.44%। यदि राजस्थान की शहरी साक्षरता की हम बात करें तो ये हमारी 79.48%। साक्षरता दर में जो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हैं वो कौन से हैं, तो डूंगरपुर है पहला। डूंगरपुर में आपकी कितनी है? 10.9% की वृद्धि हुई है। फिर आपका बांसवाड़ा है जिसमें भी कितनी हुई है? 10.08% की वृद्धि हुई है। साक्षरता दर में कमी वाले जिलों की हम बात करें तो बाड़मेर में अब क्या है? 2.5% की कमी हुई है। और चोरू में आपकी कितनी हुई है दोस्तों? 0.8% की कमी हुई है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक जो वृद्धि वाला जिला है दोस्तों वो आपका डूंगरपुर है जिसमें कितना हुआ है? 14.40% की वृद्धि हुई है। और वही महिला साक्षरता में जो सर्वाधिक कमी वाला जिला है वो आपका बाड़मेर है जिसमें 2.80% की कमी हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल आपका 1 दिसंबर है, तो कल आपका एग्ज़ाम है पशु परीक्षर का। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छे से हो और हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास है वो आपके एग्ज़ाम में उपयोगी साबित हो और हमने जो क्लासें दी है उनमें से आपको हो वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपसे यही अनुरोध है कि एक बार जाने से पहले जो हमारे द्वारा जो, हालांकि मानते हैं कि सारी क्लासें देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आज हमने जो जनसंख्या से संबंधित आपको क्लास दी है दोस्तों, एक बार इसको रिवाइज करें और जो हमारे द्वारा जो इसमें फैक्ट उपलब्ध करवाए गए एक बार उनको रिकॉल करें, ताकि हम उम्मीद ऐसे कर रहे हैं कि इस सीरीज से आपके प्रत्येक शिफ्ट में आपके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से पेपर करके आइए और अच्छे नंबर लाइए और इस पेपर को अच्छे नंबरों से फाइट कीजिए दोस्तों। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपसे सभी से अनुरोध है कि क्लास को देखते खूब सारे लोग हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ आपको शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।